नमस्कार, मैं शिखर चौधरी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करता हूं। 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने की अफवाहों से कई मुल्कों में दहशत का माहौल है। रूस, फ्रांस, यूक्रेन और मेक्सिको जैसे कई देश इसी की गिरफ्त में हैं। एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है कि तकरीबन 2.5 करोड़ अमेरिकी ये मानते हैं कि 21 दिसंबर को दुनिया वाकई में खत्म हो जाएगी, लेकिन वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री सभी का कहना है कि ये मात्र अफवाहें हैं। वहीं 21 दिसंबर को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए, इस खास पेशकश में आज दुनिया के खात्मे को लेकर चल रही चर्चाओं पर ही बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, पहले दुनिया के खात्मे को लेकर जताई जा रही आशंकाओं और अफवाहों पर एक नजर डाल लेते हैं। आने वाली है 21 दिसंबर। क्या खत्म होने वाली है दुनिया? सच जानना बेहद जरूरी। आखिर क्या होगा दुनिया का? 21 दिसंबर को दुनिया के खात्मे की खबर आखिर कहां से शुरू हुई, हम आपको बताते हैं। दरअसल इन अफवाहों की जड़ में माया सभ्यता का 5175 साल का कैलेंडर है, जो 21 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो कुछ अन्य लोग एक ग्रह निब्रू के इस दिन पृथ्वी से टकराने की आशंका जता रहे हैं, तो कुछ अन्य सूरज की लपटों से पृथ्वी के खाक हो जाने की अफवाहें फैला रहे हैं। एक 900 फीट चौड़ा छोटा तारा नीरू धरती से टकराने को है, इससे पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कयामत जैसे हालात पैदा होंगे, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं हिमयुग जैसे हालात पैदा होंगे, तो कहीं ज्वालामुखी का लावा फटेगा। माया सभ्यता का कैलेंडर 21 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी इसी दिन पृथ्वी का खात्मा तय है। सूर्य की अचानक बढ़ी लपटें धरती को जला डालेंगी, लेकिन इस खबर को अफवाह बताने वालों का कहना है कि किसी भी अनजान ग्रह या उल्का पिंड के पृथ्वी की ओर आने की संकेत नहीं है। हम अंतरिक्ष की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हैं। 21 दिसंबर से माया कैलेंडर का नया कालखंड शुरू हो जाएगा, यानी कि नया कैलेंडर। ग्रहों की चाल को लेकर जानकारों का कहना है कि हर 11 साल में होने वाले सोलर हलचल एक नियमित क्रिया है। जब यह हलचल तेज होती है तो इसका असर हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर देखा गया है। इंजीनियर इससे बचाव के तरीके विकसित कर रहे हैं। ऐसी अगली हलचल 2012 से 2014 के बीच कभी भी हो सकती है। तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 21 दिसंबर को धरती खत्म हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रलय की इस खबर को लेकर अलग अलग धार्मिक मत क्या कहते हैं। 21 दिसंबर को दुनिया में प्रलय आने की खबर के मामले में भारतीय ज्योतिष शास्त्र की दलील अलग ही है। देश के सबसे बड़े जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी बताते हैं कि प्रलय की कोई तारीख तय नहीं है। कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है। इसे अभी 5100 साल ही हुए हैं। ये 3102 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ऐसे में दुनिया खत्म होने की सारी खबरें बेबुनियाद हैं। चिंतित होने की बजाय संसार को नए दिन के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। वहीं बाइबल में भी खात्मे का कोई जिक्र नहीं है। डैनबर्न स्थित अर्नस्टीन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर जैरेड स्काउट बताते हैं कि बाइबल में कहीं भी पृथ्वी के खत्म होने का जिक्र नहीं है। इस बारे में सभी दावे झूठे हैं। तो इस्लाम के मुताबिक कहीं भी कयामत की तारीख नहीं है। मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान बताते हैं कि कुरान में कहीं भी कयामत की कोई तारीख तय नहीं है। 7वें सूरे की 187वीं आयत में साफ कहा गया है कि ये अचानक होगा। 20वें सूरे की 15वीं आयत कहती है कि
मैंने कयामत को छिपा रखा है। इसका मतलब है कि कोई नहीं जानता कि दुनिया कब खत्म होगी। तो हम आपको उन सभी संभावनाओं के बारे में बता चुके हैं जिसमें धरती खत्म हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता चुके हैं कि किसी भी धर्म में इस धरती के खात्मे का कोई भी उल्लेख नहीं है। चलिए अब हम उस दावे की हकीकत आपको बताते हैं जिसमें माया सभ्यता के हवाले से दुनिया के खत्म होने की बात कही गई है। गणित और खगोल विज्ञान की अद्भुत जानकार दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में एक अमेरिका की माया सभ्यता की मान्यताओं और काल गणना के मुताबिक साल 2012 के दिसंबर में दुनिया की तबाही की आखिरी घड़ी है। इस वक्त के नजदीक आने के साथ दुनिया खत्म होने के दिन और तबाही की वजहों को लेकर कई दावे और अनुमान सामने आ रहे हैं। इनमें किसी ग्रह के पृथ्वी से टकराने, कभी सूर्य की ऊर्जा और किरणों से पैदा सौर तूफान और जल प्रलय के दावे भी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, भूकंप और तूफान जैसे कुदरती घटनाओं से हुई तबाही ऐसी बातों को और बल देती है कि क्या वाकई इस साल माया सभ्यता की भविष्यवाणी के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का विनाश हो जाएगा। इन दावों का पुख्ता आधार खोजने की कोशिश करें तो खास तौर पर रहने जीने यहाँ तक कि मृत्यु को भी सुधारने के सबक से भरे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे प्रलय के संकेतों के आगे दिसंबर 2012 में कयामत के दिन का दावा कमजोर साबित होता है। इस संबंध में हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी प्रलय के दौरान होने वाली घटनाओं और बनने वाले हालातों को जान आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विनाश के सारे दावों में कितना सच है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर दिसंबर में ही इसे कयामत का दिन होता तो पहले कौन सी घटनाएं घटती। प्रलय का वक्त करीब होने पर 100 साल तक बारिश नहीं होती, अन्न और पानी ना होने से अकाल पड़ जाता है, सूर्य की भीषण गर्मी समुद्र, प्राणियों और पृथ्वी का रस सोख लेती है। इसे ही प्रतीक रूप से संकर्षण भगवान के मुंह से निकलने वाली आग की लपटें बताया गया है। ये आग हवा के कारण आकाश से लेकर पाताल तक फैलती है। इस प्रचंड ताप और गर्मी से पृथ्वी सहित पूरा ब्रह्मांड ही दहकने लगता है। इसके बाद गर्म हवा कई सालों तक चलती है, पूरे आसमान में धुआं और धूल छा जाते हैं। इसके बाद बने बादल आकाश में मंडराते हुए फट जाते हैं। कई सालों तक भारी बारिश होती है। इससे ब्रह्मांड में समाया सारा संसार जल में डूब जाता है। इस तरह पृथ्वी के गुण गंध जल में मिल जाते हैं और पृथ्वी तबाह हो जाती है और अंत में जल में ही मिलकर जल रूप हो जाती है। इस तरह जल, पृथ्वी सहित पंचभूत तत्व जो इस जगत का कारक माने जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं और मात्र प्रकृति ही शेष रह जाती है। तो इस खास पेशकश में आगे अभी और भी है, लेकिन अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 21 दिसंबर यानी विनाश का दिन बता रखा है, एक अफवाह फैली हुई है। वहीं फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में 2012 में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। वैसे नास्ट्रेडमस वो शख्स हैं जिनकी भविष्यवाणियां पहले ही यूरोप समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैला चुकी थी। 21 दिसंबर 2012 के महाप्रलय को लेकर लोगों का मानना है कि फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में 2012 में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। लेकिन कौन है नास्ट्रेडमस? चलिए पहले आपको ये बताते हैं। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव
सेंट रेमी में हुआ था। उन्होंने अपनी जवानी के दिन से भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। एक घटना तो ऐसी थी कि जिसमें पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैल गई थी। एक बार वे अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक युवक को भीड़ में देखा। जब युवक पास आया तो उन्होंने उसे सिर झुकाकर अभिनंदन किया। तो उसके दोस्त ने हैरान होकर उसका कारण पूछा तो नासरे दमस ने कहा कि यह व्यक्ति आगे चलकर पोप का आसन ग्रहण करेगा। यह आदमी फेलिक्स पेरिस था जो 1585 में पोप चुना गया। 1550 में नासरे दमस ने अपना खुद का पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान होते थे, जिनमें से ज्यादातर सच निकलते थे। उन्हें अपनी मौत का भी आभास हो गया था, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि उनके मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाही, लेकिन उनकी वहीं मौत हो गई। अपने मौत तक के समय की गई उनकी भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। आज भी ये दावा किया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर दोनों विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी में एटमी हथियारों के विनाश की भविष्यवाणियां एकदम सटीक साबित हुई। यहाँ तक कि अंतरिक्ष शटल चैलेंजर और 9/11 हमले की बात भी उन्होंने कई शताब्दियों पहले कर दी थी। दुनिया के अंत को लेकर भी नासरे दमस की भविष्यवाणी क्या सच साबित होंगी? इसका जवाब उन्हीं के कोड में लिखा है। कहा जाता है कि भविष्यवक्ता नासरे दमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। उन्होंने कहा था कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांति होगी। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी होगी। साथ ही इन सब के बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। 2002 से 2012 तक के समय की उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की। तो आइए अब जानते हैं कि नास्त्रे दमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में 2012 में होने वाले प्रलय को लेकर क्या लिखा था। नासरे दमस की किताब द प्रोफेसीज के मुताबिक भी 11 दिसंबर प्रलय को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि धनु राशि का तीर एक स्याह हलचल की ओर इशारा कर रहा है। विनाश की शुरुआत से पहले 3 ग्रहण पड़ेंगे और तब सूरज और धरती पर तीव्र भूकंप आएगा। जैसे जैसे 2012 के करीब पहुंचते जाएंगे, आपदाएं भी बढ़ने लगेंगी। सूरज पर भूकंप से विकिरण के तीव्र तूफान उठेंगे। वो धरती को इस तरह गर्मा देंगे कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी। जब ऐसा होगा तो धरती के ध्रुव भी बदलने लगेंगे। वहीं कुंभ राशि के युग की शुरुआत में आसमान से एक बड़ी आफत धरती पर आ टूटेगी। धरती का ज्यादातर हिस्सा प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। जान और माल की भारी क्षति होगी। हैरानी की बात यह है कि नासरे दमस ने कुंभ राशि में जिस युग की शुरुआत की बात कही थी, वो वक्त 21 दिसंबर 2012 के बाद का है। तो आगे इस खास पेशकश में और भी बहुत कुछ है, कहीं मत जाइएगा। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि नास्त्रे दमस के बाद में और उनकी लिखी द प्रोफेसीज किताब के बारे में, यानी नास्त्रे दमस के अनुसार 21 दिसंबर भी वो दिन नहीं है जिस दिन धरती खत्म होने जा रही है। तो वहीं कुछ जानकारों ने भी माया कैलेंडर के हवाले से आ रही खबरों को अफवाह बताया है। चलिए अब जरा इन दावों को भी टटोल लेते हैं। कुछ